चलिए देखिए, फंजाई फंजाई स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। माइकॉस दो सेंटेंस से मिलकर बना है। माइकॉस मतलब मशरूम, लागस मीन्स स्टडी। तो कॉमन रूप से मशरूम की स्टडी कहा जा रहा है फंजाई को, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है। फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड फाउंडर भी आप कहेंगे इनको, ये हैं पी ए माइकेली। पी ए माइकेली को फाउंडर एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जा रहा है। ये तो यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ई जे बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। ई जे बटलर और फेमस हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर ही कहलाते हैं। और इसके बाद कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं, जैसे केसी मेहता का नाम आपने सुना है। यहाँ पर केसी मेहता जी का नाम लेना जरूरी है। केसी मेहता फेमस फॉर रस्ट प्रॉब्लम। इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं ये, लेकिन ये फेमस हैं। किसके लिए फेमस हैं? रस्ट प्रॉब्लम के लिए ये फेमस हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें। लॉन्गेस्ट फंगस लाइकोपर्डॉन, जिसको हम पफ बाल भी कहते हैं, और ये ऐसा फंगस है, एडिबल है। ये इसको खाया जाता है, एडिबल फंगस है ये। एडिबल फंगस है, खाया जाता है ये। अगर बिगेस्ट फंगस की बात की जाती है, नाम क्लेवेसिया का आता है। और स्मॉलेस्ट फंगस की बात आती है, तो यहाँ पर नाम आता है सिनचिट्रियम। एक प्रकार का एक्वेटिक है ये एक्वेटिक फंगस है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि फंजाई से रिलेटेड थी। अब यहाँ देखें हम लोग, इसके जनरल कैरेक्टर को देख लिया जाए। इसका जनरल कैरेक्टर अब ये देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एल्गी की जो बॉडी है वो थैलस होती है, थैलस लाइक बॉडी है। वहाँ पर रूट, स्टेम, लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो यहाँ पर भी इसकी भी बॉडी थैलस है, और इसकी बॉडी को हम यहाँ पर नाम देते हैं माइसीलियम। तो स्पेशल एक यहाँ पे नाम दे रहे हैं माइसीलियम। तो यहाँ पे देख लें,
प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। ये थैलस है इसका, ये माइसीलियम कहेंगे इसकी बॉडी को। और ये जो माइसीलियम है, माइसीलियम ये बना कैसे है माइसीलियम, ये ध्यान देने की बात है। माइसीलियम ये इस प्रकार से, ये आप देखेंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कह रहे हैं। तो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी पाई जाएगी, और यही हाइफी जब ये ग्रुप में होंगे, समूहों में होंगे, ये समूह में होकर के एक नेटवर्क बना ले रहे हैं, फॉर्म ये नेटवर्क, ये ग्रुप, तब इसको हम माइसीलियम कह रहे हैं। ये हो गया माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? एक नेटवर्क ऑफ दी हाइफी। ठीक है, ये क्या है? इट इज नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी या ग्रुप ऑफ दी हाइफी। और हाइफी क्या है? यहाँ पर अगर हम हाइफी को देखें तो ये हाइफी हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक बॉडी हाइफी। हाइफी यहाँ पर प्लूरल है और हाइफा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए सेंटेंस यूज होता है हाइफा। हाइफा ये सिंगुलर होता है। तो माइसीलियम की बात आपको समझ में आ गई होगी। माइसीलियम क्या है? ये हाइफी का एक नेटवर्क है जो कि माइसीलियम कहला रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, सेकंड कैरेक्टर को देखते चले हम। यहाँ पर जैसे वहाँ हमने पढ़ा था वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, अब आपको बता ही चुके हैं यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, एल्गी में भी नहीं पाया जाता है, यहाँ पर भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं हमको मिल रहा है। जाइलम फ्लोएम जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्या है? दे आर ए क्लोरोफिलस। ये ए क्लोरोफिलस मतलब विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल। यहाँ पर क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं, विदाउट क्लोरोफिलस होते हैं। तो अब जब ये विदाउट क्लोरोफिलस होंगे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होगा तो वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है नहीं, तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते। और जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिजर्व फूड स्टार्च नहीं हो सकता है। तो रिजर्व फूड यहाँ पर एनिमल की तरह होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजन, आयल, ठीक है, एटीसी, ये यहाँ पर रिजर्व फूड के रूप में होगा। तो मेन रिजर्व फूड के रूप में यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर आगे हम बात करें कि इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल है यहाँ पर काइटिन की बनी होगी, और ये काइटिन क्या है? नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, लेकिन काइटिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नाइट्रोजिनस यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे। अब अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें कि दोनों तरह के हमको फंजाई मिलेंगे।
यहाँ पर यूनिसेलुलर भी मिलेगा, मल्टीसेलुलर भी बॉडी मिलेगी। अर्थात अगर हम ये देखें दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है, मतलब प्रोटिस्टा के भी मेंबर मिलेंगे और फंजाई के भी मेंबर। अगर हम व्हिटकर के अकॉर्डिंग इस बात को देखें तो प्रोटिस्टा भी हमको मिलेगा और फंजाई किंगडम देखने को मिलेगा। तो इसकी बात तो मान लीजिए हम आगे करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखें कि जो रिप्रोडक्शन की बात होगी, रिप्रोडक्शन, अब यहाँ पर चाहे तो आप ये देखें आगे, या तो देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की तीनों मेथड पाई जाएगी, जिसे हम वेजिटेटिव, दूसरा हो गया एसेक्सुअल और तीसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों मेथड यहाँ पे पाई जा रही है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब आप जान ही गए हैं कि जहाँ पर फिलामेंटस बॉडी होगी तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी मेथड पाई जाएगी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड होती है, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर हम माइसीलियम से रिलेटेड की बात करें तो इनकी बॉडी में माइसीलियम से बनने वाले कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप्स बाय माइसीलियम ऑर्गेनाइजेशन। माइसीलियम के ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये देख लें प्रोजेन काइमा, ये देखिए जैसे माइसीलियम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम प्रोजेन काइमा कहेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोजेन काइमा, ये कैसी होगी, अब आप जरा देखिए। जैसे ये माइसीलियम है, ये जो बॉडी है जब एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होती है तो यहाँ पर माइसीलियम का जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है, या हाइफी का जो अरेंजमेंट होता है वह पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हम ये देखें अरेंजमेंट ऑफ हाइफी इन पैरेलल मैनर, पैरेलल मैनर, ये पैरेलल मैनर, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, एक दूसरे के ये पैरेलल होंगे, पैरेलल में पाए जाएंगे, एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल में पाए जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए इनमें क्या है कि जैसे ये हैं पैरेलल तो पाए जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से ये लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, पैरेलल मैनर एंड लूजली अरेंज्ड एंड देयर इंडिविजुअलिटी मेंटेन, देयर इंडिविजुअलिटी मेंटेन। अब आप देखिए इसका मतलब क्या कर रहा है कि ये जो हाइफी हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पर ये लूज हैं, कॉम्पैक्ट नहीं हैं, सघन नहीं हैं, लूज ढीले ढाले हैं। इसलिए अगर हम इस प्रोजेन काइमा से हाइफी को अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। एक एक हाइफी को अलग करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं।
अर्थात इसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है। इंडिविजुअलिटी मेंटेन। ओके, अब आप आगे देखें, यहाँ पे प्रोजेनकाइमा की बात हो गई। दूसरी बात हम देख लें यहाँ, स्यूडोपैरेन्काइमा। स्यूडोपैरेन्काइमा, इसमें क्या होगा? इन विच माइसीलिया आर कॉम्पैक्ट। यहां पर माइसीलियम क्या है? कॉम्पैक्ट है, सघन है। और इसमें क्या विशेषता है? लॉस इंडिविजुअलिटी, इनकी इंडिविजुअलिटी लॉस होती है। इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाएगी, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। और ये पैरेन्काइमा टिश्यू लाइक दिखाई देते हैं। टिश्यू लाइक अपीयरेंस इनका होता है। जब इनका, जैसे ये है, ये बहुत कॉम्पैक्ट है, ये बहुत सघन है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। और इनका जब सेक्शन काटेंगे तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू की तरह इस तरह से ये दिखाई देंगे। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं? स्यूडोपैरेन्काइमा कह रहे हैं। तो ये हो गया स्यूडोपैरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, स्यूडोपैरेन्काइमा। ये सब स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअलिटी मेंटेन नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअलिटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पाया जाता है, जिसको हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। राइजोमॉर्फ, राइजो मीन्स होता है रूट और मार्फ मीन्स होता है रूप, फार्म। रूट लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम से बनेगा। ये देखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय नेटवर्किंग ऑफ हाइफी या माइसीलियम। इनसे जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। यहाँ पर भी इंडिविजुअलिटी लॉस होती है, इंडिविजुअलिटी लॉस होगी। और अगर ये देखा जाता है तो अन्य, जैसे ये सिंगल हाइफी की तुलना में, अब ये चूंकि समूह में है, सिंगल हाइफी की तुलना में राइजोमॉर्फ ये इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये जो राइजोमॉर्फ है मोर इन्फेक्टिव देन हाइफी, हाइफी की तुलना में ये ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। और ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर हमको दिखाई देती है बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स में दिखाई देती है। चलिए फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर देखेंगे, एस्क्लेरोसियम। एस्क्लेरोसियम हमको ये दिखेगा, स्क्लेरोसियम। ये स्क्लेरोसियम क्या है? ये भी आप देखेंगे नेटवर्क ही है, क्लब लाइक बॉडी, क्लब्ड लाइक बॉडी होती है। और इसको हम रेस्टिंग बॉडी भी कहते हैं, इसको हम पेरीनेटिंग बॉडी भी कहते हैं। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये काफ़ी समय तक
इसी अवस्था में मेंटेन रहती है। इसको पेरिनेटिंग बॉडी भी कहा जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये सब जो है एक्टिव हो जाते हैं और नया माइसिलियम बनाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एस्क्लेरोटियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एस्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसप्स परप्यूरिया की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेविसप्स ऑफ परप्यूरिया, इससे हम लोग क्या करते हैं, अर्गट प्राप्त करते हैं। अर्गट, अर्गट क्या है, एक प्रकार का एल्केलॉयड है, एक प्रकार का एल्केलॉयड है, जो कि हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो अर्गट प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, क्लेविसप्स परप्यूरिया के एस्क्लेरोसियम से। ओके, तो यहाँ पर कुछ सामान्य सी बातें रहीं फंजाई को लेकर के, फंजाई की बॉडी को लेकर के। अब हम लोग इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा देख लें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। और देखिएगा हेट्रोट्रॉफिक की दो कंडीशन होती है, दो मोड होता है हेट्रोट्रॉफिक में। हेट्रोट्रॉफिक में दो मोड होता है। एक मिनट, थोड़ा सा ऑटो फोकस हो रहा है। यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन देखिए, क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन है। हेट्रोट्रॉफिक में आप ये देखेंगे, इसको ये दो तरह का होता है, या इसको हम कहें तीन तरह का होता है। पैरासाइट की कंडीशन होगी, दूसरी यहाँ पे सैप्रोफाइट की कंडीशन होगी, और तीसरी यहाँ पे सिम्बियाटिक कंडीशन होगी। ये हो गई सिम्बियाटिक कंडीशन, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड सिम्बियाटिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैरासाइट को अगर हम देखें तो ये दो तरह का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट दो तरह के, एक होगा एक्टोपैरासाइट और दूसरा होगा यहाँ पर इंडोपैरासाइट। इसी तरह से सैप्रोफाइट में हम ये देखें, यहाँ भी दो तरह के होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले पैरासाइट को देख लें। यहीं पर हम इसको देख लेते हैं। पैरासाइट यहाँ पर किसको कहा जाएगा, पैरासाइट की कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो इंटरैक्शन होता है ये होस्ट और पैरासाइट के बीच में होगा। यहाँ पर होस्ट कोई भी हो सकता है, पैरासाइट के रूप में फंजाई होगा, ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पैरासाइट के रूप में फंजाई होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस बात को जानना जरूरी है कि सपोज करिए कि ये एक होस्ट है, एक ये होस्ट है, होस्ट की बॉडी है, होस्ट की बॉडी। और ये होस्ट कैसा होगा, पैरासाइट की कंडीशन में होस्ट लिविंग होगा, ये लिविंग होस्ट होगा, लिविंग होगा क्योंकि पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या होंगे, लिविंग होस्ट से अपने नरिशमेंट ड्रॉ करेंगे। सैप्रोफाइट में डेड बॉडी या डीके बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। और जब लिविंग बॉडी यहाँ पर है तो लिविंग बॉडी पर जब ये डिपेंडेंट रहेंगे, नरिशमेंट लेंगे, तो इनके द्वारा एक डिजीज काज किया जाएगा, एक वहाँ पर कोई भी डिजीज काज किया जा सकता है। तो पैरासाइट की कंडीशन में यही बात इम्पॉर्टेंट है, होस्ट लिविंग होता है और जब उससे कोई भी पैरासाइट नरिशमेंट लेगा तो डिजीज अवश्य काज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंजाई के केस में आप देखें कि ये होस्ट की बॉडी है
और सपोज करिए कि ये क्या है, कोई पैरासाइट का ये स्पोर है, और ये स्पोर जब बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर ये स्पेशल एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर बन रही है, स्वलन स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रही है। इसको कहते हैं एप्रिसोरियम। ये हो गया एप्रिसोरियम। और या ये होस्ट बॉडी सेल के बाहर की ओर एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे देखिए ये होस्ट की बॉडी है, ये होस्ट की टिश्यू है। इस होस्ट की टिश्यू के अंदर आप ये देखेंगे ये स्पोर्स है, ये आया यहाँ पर बॉडी के अंदर प्रवेश किया, और मान लीजिए कि यहाँ एप्रेसोरियम हम दिखाई दे रहे हैं, ये फिर इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम हास्टोरिया कह रहे हैं। ये देखिए, ये दो चीज आप यहाँ पे जानते रहिएगा, एप्रेसोरियम कहाँ पे है और हास्टोरिया कहाँ। हास्टोरिया कहाँ है, ये जनरली विद इन सेल है, वहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन। और एप्रेसोरियम कहाँ है, सरफेस पर पाया जा रहा है, एक स्वलन स्ट्रक्चर है, उसको हम एप्रेसोरियम कह रहे हैं। तो ये दो चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, हास्टोरियम और एप्रेसोरियम। पैरासाइट यहाँ पर लिविंग होस्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डेड होस्ट होगा। ये लिविंग होस्ट एंड डेड होस्ट। अब नए सीक्वेंस में हम देखें, पैरासाइट को देख रहे हैं। आपने देखा कि पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब यही है कि नरिशमेंट ड्रॉन या टेक फ्रॉम surface of the host body ठीक है। ये एक्टोपैरासाइट की सरफेस से लेगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें एक्टोपैरासाइट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एरिसिफी। तो एरिसिफी क्या है, एरिसिफी एक्टोपैरासाइट है। किसका, यहाँ पे देखिए, और इससे जो डिजीज काज होगा उसको हम कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। एक और है स्फीरोथीका। और ये भी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज काज करेगा। तो स्फीरोथीका और एरिसिफी बोथ आर एक्टोपैरासाइट एंड काज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। अब किस पर ये पैरासाइट हैं, इनकी स्पीसीज के अकॉर्डिंग वहाँ पर आगे हो जाएगा, लेकिन इनके द्वारा ये ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा जो डिजीज काज किया जा रहा है उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। इसी तरह से दूसरा जो है एंडोपैरासाइट। अब ये नरिशमेंट लेंगे कहाँ से, इनसाइड ऑफ सेल, इंट्रासेलुलर या तो इंटरसेलुलर होंगे। ये कैसे होंगे, या इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर। देखिए यहाँ भी इंट्रासेलुलर का मतलब ये है
कि जैसे ये होस्ट की सेल है और यहाँ पर ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये विद इन सेल, ये अंदर से ले रहे हैं, और जब न्यूट्रिशन सेल के बीच में रह करके प्राप्त किया जाएगा तब उसको कहा जाएगा इंटरसेलुलर। तो ये इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर की कंडीशन यहाँ पर आप देखेंगे, और ये हम देखेंगे कि इंडोपैरासाइट कितने तरह के होते हैं। इंडोपैरासाइट की जो कैटेगरी होती है ये दो तरह की होती है, इसको देख लेते हैं। इंडोपैरासाइट ये दो तरह के होंगे, एक होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा होगा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, पैरासाइट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट लिखा गया है। अब इसको ध्यान दीजिए, इसकी सारी मीनिंग केवल सेंटेंस में रखी हुई है, इसका पूरा डिफिनेशन यही सेंटेंस में है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि ऐसे पैरासाइट जो केवल लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं नरिशमेंट के लिए, ऐसे पैरासाइट जो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन केवल लिविंग होस्ट से प्राप्त करेंगे। अगर वह लिविंग होस्ट डेड हो जाता है तब उससे ये न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसी को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। मतलब इनका केवल एक विकल्प है, एक ऑप्शन है, लिविंग होस्ट से भोजन प्राप्त करना। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मीन्स नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, केवल ये पैरासाइट लिविंग कंडीशन में ही लेंगे, और जब डेड हो जाएगी बॉडी तो ये नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब यही है, ओनली टेक न्यूट्रिशन इन लिविंग होस्ट। यहाँ पे सेंटेंस लग गया है ओनली। अगर यहाँ पर ये होस्ट डेड हो गया तब ये न्यूट्रिशन उसे प्राप्त नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, एल्बुगो। ये देखिए पक्सीनिया, आप जानते ही हैं, पढ़ेंगे, इससे रस्ट डिजीज होता है। अभी हमने ये सब नहीं लिखा, ब्लैक रस्ट, ऑरेंज रस्ट, येलो रस्ट, ये सब हम बात नहीं कर रहे हैं। और अस्टिलैगो से स्मट डिजीज होता है, और इससे एल्बुगो से भी क्या होगा, रस्ट डिजीज होता है, लेकिन ये होता है वाइट रस्ट डिजीज होता है, इससे ये वाइट रस्ट डिजीज होता है। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। अब हम ये देखें कि फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट में ये है, देखिए सॉरी, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट लिखा गया। तो बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पैरासाइट। अब जिस हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं है तो वो पैरासाइट। पैरासाइट का काम है लिविंग होस्ट से भोजन लेना, लेकिन बाय द वे उस समय परिवर्तन हो गया, परिस्थितियां चेंज हो गई और लिविंग होस्ट नहीं है, तो ये क्या किया, डेड बॉडी से भोजन ले रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव। तब फैकल्टेटिव का मतलब इसका हो गया विकल्प। विकल्प के रूप में कौन सी कंडीशन आ गई, सैप्रोफाइट की कंडीशन आ गई, तब ऐसे पैरासाइट को हम फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट कहेंगे। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, लिख दे रहा हूं मैं, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन इसलिए मैं लिख रहा हूं
कि पैरासाइट, कोई भी पैरासाइट होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तब होता है जब होस्ट लिविंग होगा तो उसके लिए फेवरेबल है, और होस्ट डेड हो गया फिर भी उसकी बॉडी से भोजन ले रहा है, कितना खतरनाक होगा ये समझिए कि होस्ट मर गया फिर भी उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। इन अनफेवरेबल कंडीशन आल्सो टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके बॉडी, तब उसको हम कहेंगे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ये कंडीशन हो जाएगी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कैसा है? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, मतलब पैरासाइट में फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, और ये डिजीज जो काज करता है आप तो जानते ही हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए फेमस है। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बढ़ें, इसको देख लीजिए। चलिए अब सैप्रोफाइट की कंडीशन में हम लोग पहुंचे। सैप्रोफाइटिक कंडीशन, यहां पर अब ये भी दो कंडीशन होती है, यहां पर भी दो कैटेगरी होती है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये देखिए, शुद्ध रूप से सैप्रोफाइट की कैटेगरी कौन सी होगी? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होगी। क्यों? ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, ठीक है, और ये होंगे तो केवल सैप्रोफाइट होंगे, डेड एंड डीके बॉडी से ही ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, तो इन्हीं को हम कहेंगे कि ये शुद्ध रूप से क्या है? सैप्रोफाइट है। तो ओनली टेक नरिशमेंट फ्रॉम दी डेड एंड डीके बॉडी, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी ओनली टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके बॉडी, केवल मृत शरीर से ही ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, तब इनको हम कहेंगे ये क्या है? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हैं। अब यहाँ पर शुद्ध रूप से जो सैप्रोफिटिक होते हैं उनको हम देखें, जैसे हो गया राइजोपस, ईस्ट, म्यूकर, एगरिकस, ये सब शुद्ध रूप से सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फैकल्टेटिव पैरासाइट, मतलब फंगस का नेचर क्या होगा? एक्चुअल में नेचर वो सैप्रोफिटिक होते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है डेड एंड डीके वाली मैटर, डेड एंड डीके मैटर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, लेकिन डेड और डीके मैटर अगर इनको नहीं मिल रहा है तब ये लिविंग होस्ट पर सरवाइव करते हैं। तो लिविंग होस्ट पर सरवाइव करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? पैरासाइट। इन्होंने विकल्प चुन लिया, फैकल्टेटिव का मतलब विकल्प चुना, विकल्प के रूप में कौन सी कंडीशन चुना? पैरासिटिक के रूप में इनका जो है अब विकल्प हो गया, तो उसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? दोज फंगस, दो सैप्रोफिटिक सैप्रोफाइट्स टेक
न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट। तो देखिए यहां पे दोनों बात लिख दी गई है। दो सैप्रोफाइट्स, वो सैप्रोफाइट्स जो लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कह रहे हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है पिथियम। पिथियम और यहाँ पर फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम एंड पिथियम। पिथियम से एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं डंपिंग ऑफ, और फ्यूजेरियम से विल्ट डिजीज होता है। इससे विल्ट डिजीज होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये लोग किसके एग्जाम्पल हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ये जनरल कंडीशन यहाँ पर हो गया, जनरल करेक्टर्स की यहाँ पे बात हो गई है। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई दो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं उसको देख ले रहे हैं। मार्टिन ईएलटी में एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का है, जो कि मेंस के लिए वो आपसे सीधे कह देगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। ये मेंस के लिए वहाँ पर बात हो जाएगी, तो वो क्लासिफिकेशन हमको याद रखना पड़ेगा, मिम्स और ये एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम ये देखें कि एक डिवीजन है, इस डिवीजन को हम माइकोटा कहते हैं, और इस माइकोटा को दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सब डिवीजन एक होगा मिक्सो माइकोटिना कहिए चाहे माइकोटा कहिए, मिक्सोमाइकोटा या मिक्सोमाइकोटिना। और यहाँ पर दूसरा जो सब डिवीजन होगा वो है यू माइकोटा या यू माइकोटिना। ये अब ये जो मिक्सोमाइकोटा है, इस सब डिवीजन में एक क्लास है, सिंगल क्लास, जो कि हमको पढ़ना है सामान्य रूप से, जिसको हम कहते हैं मिक्सोमाइसिटीज, जिसको हम मिक्सोमाइसिटीज कहेंगे। और इस क्लास का एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स इसका एग्जाम्पल है। अगर हम इसको व्हिटकर के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो स्लाइम मोल्ड है ये प्रोटिस्टा का मेंबर है। प्रोटिस्टा का मेंबर है, इसका मतलब इसकी बॉडी यूनिसेलुलर या ए सेलुलर होती है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड की बात हो गई। अब इस यू माइकोटा या यू माइकोटिना को यहाँ पर देखिए ये क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। इसको हम लोग देख लें कौन कौन सी क्लास है। क्लासेस यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम एल्गल फंजाई कहते हैं।
इसका नाम है एल्गल फंजाई। नाम से पता चलता है एल्गल कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। इसका मतलब इसका करेक्टर कैसा होगा, एक्वेटिक, ये एल्गी की तरह होगा। एल्गी में मोटाइल बॉडी पाई जाती थी, इसका मतलब फाइकोमाइस्टीज में भी मोटाइल बॉडी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरा क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइस्टीज को हम सैक फंजाई कहते हैं, ये हो गया सैक फंजाई। और एक होता है बैसिडियोमाइस्टीज, और इस बैसिडियोमाइस्टीज को हम क्लब फंजाई कहते हैं, ये हो गया क्लब फंजाई। और एक होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसको हम इन परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। कॉमन नेम यहाँ पर हम लोग मेंशन कर ले रहे हैं। तो एल्गल फंजाई फाइकोमाइस्टीज हो गया, एस्कोमाइस्टीज सैक फंजाई हो गया, बेसिडियोमाइस्टीज क्लब फंजाई हो गया, और ड्यूट्रोमाइस्टीज इम्परफेक्ट फंजाई हो गया। अब आपको जरा देखें, अगर हम देखें तो इस पूरी फंजाई में जो लोअर फंजाई और हायर फंजाई की हम बात करें तो लोअर फंजाई की कैटेगरी में फाइकोमाइस्टीज और मिक्सोमाइस्टीज आया जाए। यहाँ पर बॉडी मोटाइल होगी, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन पाया जाएगा। फाइकोमाइस्टीज में बॉडी मोटाइल होगी, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और यहाँ पर एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज, ये ऐसे तीनों क्लास हैं, यहाँ पर मोटाइल बॉडी टोटली एब्सेंट होगी, यहाँ मोटाइल बॉडी नहीं पाई जाएगी। तो ये एक लाइन में आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक नो मोटाइल बॉडी, किसी भी कीमत पर मोटाइल बॉडी यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ये 5 क्लासेस हैं, ये पांचों क्लासेस को हमको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो जेनरा है उसकी भी स्टडी करना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि क्लास कौन सी है। सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटा का क्लास मिक्सोमाइस्टीज को हम लोग स्टार्ट करें, जिसके अंतर्गत स्लाइम मोल्ड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पहले बना लीजिए, 1 मिनट बना लीजिए। अगर बन गया हो तो हमको आप बता दीजिए कि हाँ बन गया है। आगे बढ़ें। सारी चीजें क्लियर हो रही है? चलिए वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो बना दें, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।